माननीय सुप्रीम कोर्ट में आज बीएड अभ्यर्थियों की प्राथमिक शिक्षक भर्ती एलिजिबिलिटी मैटर में एक नया केस फाइल हुआ था 10/97 ऑफ 2024। इस मामले में ये प्रेयर किया गया था कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने 2018 में एनसीटी के गजट नोटिफिकेशन को देख करके बीएड में प्रवेश लिया था और 2023 तक यानी 11 अगस्त 2023 तक जब तक सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश नहीं दे दिया, तो ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने एनसीटी की गलती की वजह से बीएड में प्रवेश ले लिया और उन्हें प्राइमरी में जाना था, उनके लिए कुछ बीच का रास्ता निकाला जाए और उनको प्राथमिक में मान्य करने जैसे कुछ दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से दिए जाएं। साथ ही साथ इस याचिका में ये भी प्रेयर किया गया था कि ऐसे बीएड कैंडिडेट जिनका टीजीटी, पीजीटी या फिर अपर प्राइमरी में जाने के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बनता है, तो चूंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 के जजमेंट के आधार पर बीएड को प्राथमिक से बाहर कर दिया है और अब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ना होने की वजह से वो टीजीटी, पीजीटी और अपर प्राइमरी में नहीं जा पा रहे हैं। इस वजह से उनके बीएड की एक तरीके से एप्लीकेबिलिटी ही खत्म हो जाएगी, ना तो प्राइमरी में, ना तो अपर प्राइमरी में, ना तो टीजीटी, पीजीटी में। तो इन सब प्रेयर के साथ अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट के शरण में थे कि ऐसे अभ्यर्थियों के लिए राहत दी जाए और बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक पे पात्र कर दिया जाए। आज इस मामले को लिस्ट किया गया था सुने जाने के लिए। मामले की सुनवाई कंप्लीट हो चुकी है। क्या कुछ हुआ डिटेल में बात करेंगे, अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो बीटीसी की तरफ से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रख रही थी मीनाक्षी अरोड़ा मैम, चूँकि ये केस जो फाइल किया गया था, पिटिशनर जो थे वो बीएड कैंडिडेट थे और वो यहीं सब प्रेयर लेकर के गए थे कि ऐसे अभ्यर्थी जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है या फिर जो 2018 में एनसीटी के गजट नोटिफिकेशन को देख करके बीएड में प्रवेश लिए थे, उनको राहत दी जाए। तो इनके अपोज के लिए बीटीसी की तरफ से मीनाक्षी अरोड़ा मैम उपस्थित हुई थी। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि स्टेट ऑफ बिहार की जो एसएलपी थी 370 पेज की, उसमें जो राज्य सरकार की तरफ से अपना पक्ष रख रहे थे वो भी आज उपस्थित थे, क्योंकि बिहार में अभी हाल ही में बीपीएससी के माध्यम से 2 बड़ी शिक्षक भर्ती हुई है, तो कोई इस प्रकार का आदेश ना हो जाए जिससे ये भर्ती ही डिस्टर्ब हो जाए। इस वजह से स्टेट ऑफ बिहार के जो एडवोकेट थे वो भी आज उपस्थित थे इस मामले को अपने पक्ष को रखने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले मीनाक्षी अरोड़ा मैम ने ये कोर्ट को अवगत कराया कि ये जो पूरी एसएलपी है वो एक्चुअली ऑलरेडी सिमिलर मैटर में पहले ही केस खारिज हो चुका है। उनके द्वारा ये अवगत कराया गया कि ये जो प्रेयर किया गया है ये ऑलरेडी प्रेयर डिसाइडेड हो चुका है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से। यहाँ पर सबसे बड़ी गलती जो बीएड की एडवोकेट के माध्यम से कराया गया वो ये था कि उन्होंने बहुत सारे तथ्य छुपा लिए। उन्होंने श्री दीपांकर गौरव वाली याचिका में क्या कुछ हुआ बिहार वाले मैटर को, उससे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को अवगत नहीं कराया। उन्होंने अभी हाल ही में 11 जनवरी 2024 को जो माननीय सुप्रीम कोर्ट से क्लैरिफिकेशन और मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन खारिज हुआ उसके बारे में अवगत नहीं कराया। उन्होंने बिहार के जो श्री भगवान कृष्ण जी की याचिका थी उसमें क्या सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया उसके बारे में अवगत नहीं कराया। बहुत सारे डिसीजन को छुपाया गया, जिसके बाद से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो थे वो काफ़ी एक तरीके से जो बीएड का पक्ष था वो पहले ही कमज़ोर हो गया, क्योंकि आपने चीज़ों को छुपाई थी। आप अगर इस मामले को ऐसे समझेंगे, जैसे मध्य प्रदेश वाला मामला देख लीजिए, तो मध्य प्रदेश वाले मामले में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर ये मैटर जो आईए लगा करके अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित हुए थे, तो वहाँ पर जब ये मामला हाई कोर्ट में गया तो हाई कोर्ट यही कह रही थी कि आपका मैटर तो सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड हो चुका है, जो कि आपने हमें बताया नहीं। यही मामला आज सुप्रीम कोर्ट में भी देखने को मिला। देखिए, कोर्ट चाहे हाई कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो, वहाँ पर अगर आप कोई तथ्य छुपाते हैं तो आधा तो आप वहीं पर हार चुके हैं, क्योंकि आप कोर्ट के समक्ष अब यहाँ पर इंटेंशन था उनका नहीं या जानबूझ करके किया गया, वो तो अलग मैटर है। लास्ट तक जो बीएड की तरफ से एडवोकेट थे वो लास्ट तक ये बात बोलते रहे कि हमारा कोई भी इंटेंशन नहीं था इस प्रकार की तथ्यों को छुपाने का, लेकिन फिर भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कॉस्ट के साथ डिसमिस करने का आदेश दिया। कॉस्ट का मतलब जुर्माना लगाने के लिए आप समझ सकते हैं कि आपने कोर्ट से कुछ तथ्यों को छुपाया है, और डिसमिस का मतलब केस खारिज हो गया। यानी बीएड की जितनी भी अपील थी वो सारी अपील खारिज हो चुकी है। यहाँ पर सबसे बड़ा ये था कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया कि जो मैटर जो ये प्रेयर लेकर के आए हैं वो ऑलरेडी प्रेयर एक तरीके से डिसाइड हो चुका है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। मैं आपको पहले भी बताया था, जब इस केस के बारे में मैंने आपको जानकारी दिया था, उस दिन डेडिकेटेड वीडियो में मैंने आपको क्लियर कट बताया था कि ये जितने भी प्रेयर हैं, अगर आप देवेश शर्मा की याचिका शुरू से सुनते आ रहे होंगे 2020-21 से, जब हाईकोर्ट से मामला चल रहा था, तो ये सारे प्रेयर जो इस वाली याचिका में हुए हैं वो ऑलरेडी डिसाइड हो चुके हैं। उसमें भी ये प्रेयर किया गया था
कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने 2018 के गजट नोटिफिकेशन को देख करके चैलेंज बीएड में प्रवेश लिया उनका क्या होगा। इस बात पर भी चर्चा हुई थी कि जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा उनका क्या होगा। तो वो सभी चीज़ें जब आप एज ए बीएड कैंडिडेट किसी एडवोकेट के पास जाएंगे तो वो उतना डीपली उन सभी चीज़ों को नहीं देखते हैं। वो किसी भी एडवोकेट के पास जाएंगे उसको तो फीस लेना है, वो तो कहेंगे कि हाँ आपके पक्ष बहुत मजबूत है, लेकिन एक्चुअली ये इसका बैकग्राउंड क्या है जब आप जड़ में जाएंगे तब आपको समझ में आएगा। उस दिन वाले वीडियो में बहुत सारे कैंडिडेट का कमेंट के माध्यम से ये आ रहा था कि आप डिमोटिवेट कर रहे हैं बीएड को। आज जो कुछ भी हुआ कोर्ट सुनने को तैयार नहीं थी। आपका पक्ष तो बाद में आता कि हमारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, हमने एनसीटी के गजट नोटिफिकेशन को देख करके बीएड किया तो हमारी गलती क्या है, ये तो सुनने का नौबत ही नहीं आया। चूँकि मामला जो ऑलरेडी मैटर डिसाइड हुआ है वो सारे तथ्य छुपाए गए थे। सुप्रीम कोर्ट खुद कह रही थी कि कॉस्ट के साथ डिसमिस करने के लिए, यानी कि आपने तथ्य छुपाया। इससे कोर्ट बहुत नाराज़ हुई और आधा केस तो वहीं पर बीएड वाले हार गए। कुल मिलाकर के ये है कि जो थोड़ी बहुत उम्मीद थी बीएड के लिए वो सारे रास्ते बंद कर लिए हैं। बीएड ने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लिया है। आज की जो सारे प्रेयर किए गए वो तो चलिए एक जगह पर ठीक थे, लेकिन जो तथ्य इनके द्वारा नहीं बताए गए जो बताने चाहिए थे कि हमारा केस ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, डिसमिस हो चुका है, ये मैटर था, वो सारे मैटर नहीं बताए गए, जिसको लेकर के कोर्ट काफ़ी सख्त थी और उन्होंने इस मैटर को डिस्पोज किया है डिसमिस के साथ, यानी केस को खारिज कर दिया। यहाँ पर जो बीएड की तरफ से एडवोकेट थे वो लगातार प्रेयर कर रहे थे कि हमें लिबर्टी दी जाए केस को विड्रॉ करने के लिए। अगर आप करंट का केस स्टेटस देखेंगे तो वहाँ पर ब्रैकेट में विड्रॉन भी लिखा हुआ है और नीचे जब जाएंगे कि केस डिस्पोज टाइप में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर डिसमिस लिखा गया है, यानी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने केस को खारिज किया है। देखिए, लिबर्टी के साथ केस को विड्रॉ करने का मतलब ये होता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये आदेश दे देती कि आप लिबर्टी के साथ केस को विड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि आप अपनी एसएलपी में जो भी कोर्ट तीखी टिप्पणी कर रही है उसको सुधारते हुए आप फिर से वापस आ सकते थे। लेकिन अगर आपका केस खारिज हो गया तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके रास्ते बंद हो गए, आप दोबारा इस केस को फिर से नहीं ले जा सकते। अगर अब ले जाएंगे तो अगर आप लास्ट वाले हियरिंग में सुने होंगे तो उन्होंने कॉस्ट के साथ केस को डिसमिस करने की बात कही है, यानी कि जुर्माना लगाने तक की नौबत आ गई थी। कुल मिलाकर के ये है कि अब चाहे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात हो, चाहे 2018 में एनसीटी के गजट नोटिफिकेशन को देख करके बीएड करने की बात हो, ये सारे मैटर डिसाइड हो चुके हैं ऑलरेडी। देवेश शर्मा जी की याचिका में आज के इस मैटर से ये चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ तौर पर इंटरटेन करने से मना कर दिया है कि ये मैटर ऑलरेडी डिसाइड है और कॉस्ट के साथ केस को डिसमिस किया है। करंट स्टेटस में यही शो कर रहा है ऑफिशियल वेबसाइट पर। उम्मीद करता हूँ आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।